बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये सबसे पहले हमारे ज़रूरी होता है बाल वाटिका के लिए और कक्षा 1-2 के लिए कि हम ट्रेनिंग हो रही है TLM के थ्रू, और इसमें ये बताया गया है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है TLM के द्वारा बस। और यहाँ 3 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है जिसके लिए हम लोग TLM वगैरह बना रहे हैं जो बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है, उनको पढ़ाने। और कितना बार आप लोग ट्रेनिंग कर लेते? बहुत बार ट्रेनिंग हम लोग करते हैं, ट्रेनिंग की कोई कमी नहीं है। जब खाली बैठो बस ट्रेनिंग ही करवा दिया जाता है। ट्रेनिंगिया में ही मार साहब लोगों का जिंदगी गुजार दे रही है सरकार। क्या बता? ये हाथी का मुखौटा बन रहा है। ये मुखौटा मुँह में लगाएगा बच्चा? हाँ वही कहानी सुनानी। अच्छा, इसका कहानी सुनाएगा जी। तो का बच्चा डरेगा नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं, उनको और मज़ा आएगा। अच्छा, उसको मजा आएगा। रिस्की रिपोर्टर्स टीवी। बस्ती जनपद के विक्रमजोत ब्लॉक के प्राथमिक शिक्षकों की 3 दिवसीय TLM नवाचार प्रशिक्षण के अंतिम दिवस पर प्रशिक्षण स्थल पर पहुंची रिस्की रिपोर्टर्स की टीम। प्रशिक्षण संदर्भ दातागढ़ अजित सिंह, ज्ञान प्रकाश द्विवेदी, रामशंकर ओझा, दिनेश चतुर्वेदी, संतोष सिंह के देखरेख में प्रशिक्षण का जाना हाथ। प्रशिक्षण प्रतियोगिताओं में मुख्य रूप से शिक्षक नेता कार्यवाहक ब्लॉक अध्यक्ष रजनीश मिश्र, शिक्षक अमित पांडे, शिक्षक शैलेंद्र वर्मा, दिग्विजय शुक्ला, विशाल यादव, सुरेंद्र मिश्र, सनोज चौहान सहित तमाम प्रशिक्षणार्थी सम्मिलित हुए। देश का भविष्य निखारने वाला शिक्षक। नमस्कार, मैं हूं आंसू अनाज और आप देख रहे हैं रिस्की रिपोर्टर। और रिस्की रिपोर्टर की टीम एक ऐसी जगह आकर पहुंच गई है जहां शिक्षकों का ट्रेनिंग चल रहा है और वही शिक्षक जो कभी कपार पे नया जूता लाद कर विद्यालय में जाता है और वहां से पुराना जूता लाद कर BRC पर लाता है, और आज उन्हीं का ट्रेनिंग चल रहा है कि ये ट्रेनिंग लेकर जाएगा और विद्यालय के बच्चों को ट्रेंड करेगा। लेकिन ये ट्रेनिंग किस चीज़ का होगा, ये मैं यहाँ के शिक्षकों से जानना चाहूँगा। सर, पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं अजीत प्रताप सिंह ARP विक्रमजोत का हूँ, और इस प्रशिक्षण को जो है ऐसा प्रशिक्षण ही चल रहा है, पहले बताइए। TLM टीचर लर्निंग मटेरियल का प्रशिक्षण चल रहा है। उसी का जो है हमारे 10 हर न्याय पंचायत से एक टीचर डायरेक्ट से अच्छी सी ट्रेनिंग लेकर के आए हैं, और हमारे जो 119 विद्यालय हैं उनको उनके नोडल शिक्षकों ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। ऐसा करके जब ये अपने विद्यालय पर जाएंगे तो अपने समस्त अपने टीचरों को ये TLM बनाने की जो है विधि बताएंगे, और इसका बच्चों के अधिगम में सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो बच्चे जो टीचर मान लें बनाने में थोड़ा सा अपना सारा इफ़र्ट लगाने में थोड़ा दिक्कत होती है, वो चीज़ ये जान करके यहाँ ट्रेनिंग होकर के जाएगी तो वो अपने विद्यालय में बना करके रखेंगे। हमारी शासन की मंशा है कि हर विषय वस्तु को TLM के माध्यम से जो दिक्कत आ रही है वो दूर की जाए। उसके लिए हमारे टीचरों ने देखिए किस तरह से TLM बनाए हुए हैं, जिसके द्वारा वो जा करके वहाँ बच्चों को पढ़ाएंगे। छोटे बच्चों जैसे कक्षा 1, 2, 3 के बच्चे हैं, इनको पढ़ाने के लिए TLM बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उसकी एक कार्यशाला जो है आयोजित हो गई है 3 दिन की। आज इसका समापन की तिथि है और लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। हमें विश्वास है कि अपने विद्यालयों पर जा कर के बहुत अच्छे से ये कार्य कराएंगे और हमारे बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। जहाँ तक समझ में आ रहा है, TLM का मीन्स हो गया है कि शैक्षिक नवाचार या इनोवेशन करना, और इनोवेशन के माध्यम से बच्चों को शिक्षित करना। महाराज तनी अपना भी परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम ज्ञान प्रकाश द्विवेदी है, मैं ARP साइंस यहाँ का हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है TLM। TLM का मतलब होता है कि शिक्षण सहायक सामग्री, ऐसी सामग्री जो शिक्षण के दौरान अध्यापक की सहायता करती है। ठीक है, तो ये डाइट से ट्रेनिंग लेकर के हमारे प्रशिक्षक आए हुए हैं और सभी लोगों को ये कार्यशाला 3 दिन से सिखाई जा रही किस तरह से TLM बनाएं, इसमें टीचर की क्या भूमिका होगी, और TLM में मुख्य रूप से बच्चों की भी भूमिका होनी चाहिए, बच्चों की भी सक्रियता हो, जिससे लर्निंग थ्रू डूइंग करके सीखने का कॉन्सेप्ट जो होता है उससे जो है क्या होता है, ज्ञान अस्थायी हो जाता है, और बच्चे जब किसी चीज़ करके सीखते हैं तो जीवन भर कभी वो नहीं भूलते हैं। इसलिए TLM की विशेष महत्ता है। प्रैक्टिकल नॉलेज, यानी बच्चा जब प्रैक्टिकल करके सीखेगा तो उसे भूल नहीं पाएगा। दूसरे मार साहब भी बैठे हुए हैं, मार साहब परिचय के साथ में। ये जो यहाँ पर ट्रेनिंग चल रहा है, इस ट्रेनिंग के बारे में बताइएगा और इसका लाभ कहाँ तक मिलेगा बच्चों को। मैं रामशंकर ओझा ARP विक्रमजोत सामाजिक विषय से हूँ। ब्लॉक संसाधन केंद्र विक्रमजोत के तत्वाधान में ये 3 दिवसीय TLM निर्माण कार्यशाला हमारे अध्यापकों द्वारा आयोजित की गई है।
इसका मुख्य उद्देश्य जैसे बच्चों को हम खेल गतिविधियों के माध्यम से भी शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, स्थानीय परिवेश से जोड़ते हुए भी बच्चों को काम कर रहे हैं। लेकिन जो ये प्रिंट मटेरियल हमारे विद्यालयों में रहेंगे, शिक्षण अधिगम सामग्री रहेगी, तो बच्चों के पास अस्थायी ज्ञान हो, उस अस्थायी ज्ञान की प्राप्ति के लिए शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग बहुत आवश्यक है। वैसे शिक्षण सामग्री में हमारे पास श्यामपट भी होते हैं, डस्टर भी होता है, हमारा कमरा भी होता है, हमारा परिवेश भी होता है, जिससे हम बच्चों को सिखा सकते हैं। गतिविधि आधारित भी शिक्षा हम देते हैं, कहानी सुना करके, कविताओं के माध्यम से भी हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं। लेकिन यह जो है चार्ट बना रहेगा, हमारा परिवेश का कमरा सजा रहेगा, एक लर्निंग कॉर्नर हमारा तैयार रहेगा कि बच्चे उसे सीखना चाहते हैं तो उनका ज्ञान जो है अस्थायी हो जाता है और वह उस प्रकार से वो शिक्षण सामग्री हम कक्षा के अनुरूप बनाते हैं, चाहे भाषा का हो, गणित का हो, मतलब सहायक सामग्री हमारी कक्षा के अनुरूप, विषय के अनुरूप रहती है, भाषा या गणित हो। इस प्रकार से हम सहायक सामग्रियों का प्रयोग की कार्यशाला हमारे यहाँ आयोजित है और सारे संकुल नोडल संकुल शिक्षक हमारे यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करके यहाँ पर कार्यशाला का मतलब प्रशिक्षित कर रहे हैं लोगों को और बहुत अच्छे अच्छे टीएलएम हम बना रहे हैं। हमें आशा विश्वास है कि हमारे विद्यालयों में जा कर के नौनिहाल बच्चों को भी ये अपने टीएलएम निर्माण करके बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करेंगे, जिससे हम निपुण लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। मार साहब के साथ में हम चाहेंगे कि यहाँ पूरी तरह से टीएलएम में डूब चुकी जो शिक्षिकाएं हैं उनसे भी हम चाहेंगे कि कुछ इसके बारे में जानकारी दें। ये क्या बन रहा है मैडम? यहाँ पे हमारे जो ट्रेनर हैं उन्होंने बता दीजिएगा पहले। मेरा नाम अनामिका मिश्रा है और मैं असिस्टेंट टीचर हूँ प्राथमिक विद्यालय कवलपुर में। यहाँ पे हमारे ट्रेनर्स एक बहुत तरीके से बताते हैं कि टीएलएम कैसे बनाना है, जिसमें आज पहला टास्क हम लोग को दिया गया है मुखौटा बनाने का। अच्छा, मुखौटा। मुखौटे के द्वारा बच्चों को कविता सिखानी है, कहानी बतानी है। जैसे हम लोग बना रहे हैं बंदर का मुखौटा, अभी इसी को मुखौटे को लेकर हम वहाँ पे प्रेजेंटेशन भी करेंगे जब सबका बन जाएगा। तो इससे बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। स्कूल में क्या कर सकते हैं, हम ऐसे 10-15 मुखौटे बना के बच्चों को बांट सकते हैं, जिससे उनमें क्यूरियोसिटी आएगी और वो जल्दी सीखेंगे। मैडम आप बताइएगा, आप क्या बना रही हैं ये? सर हम तोता बना रहे हैं। परिचय बता दीजिए पहले। सर मेरा नाम आंचल त्रिपाठी है, कंपोजिट विद्यालय चंद्रपलिया से। तो ये तोते का मुखौटा बन रहा है, जिससे बच्चों को अभी किसी भी मतलब इसका रिप्रेजेंट करके, इसका यूज़ करके बच्चों को ये बताया जाएगा कि तोता कैसा है या वो किस बारे में, उसके मतलब जनरल नॉलेज उसके बारे में दी जाएगी। तो बच्चा इससे सीखेगा। हाँ, इंटरेस्टिंग तरीके से सीखेगा सर। मैम आप भी अपना परिचय बताइएगा। जी, मेरा नाम श्रद्धा त्रिपाठी है, मैं प्राथमिक विद्यालय चंदपलिया में सहायक अध्यापक हूँ। और ये मतलब जैसे ये विभिन्न प्रकार के ये जो मुखौटे हैं, इसको लगा के बच्चों में थोड़ा इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। और उसके अच्छा, एक बच्चा जब मुखौटा लगाएगा तो दूसरा बच्चा डराएगा नहीं? नहीं, तोते को देख के क्यों डरेगा भाई? तोता है, बंदर है, तो बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। अच्छा, इससे बच्चा लगाने के बाद में डरेगा नहीं, बल्कि उसको मजा आएगा कि दूसरा वाला बच्चा बंदर बन के आ गया है, अभी कुछ ही देर पहले मनई जैसे दिख रहा था। ये इधर आइए, इधर आइए। मैम आप भी यहीं आई हैं? सर हम यहाँ समंदर दाता के रूप में हैं। मेरा नाम प्रियंका सिंह है और मैं हेड टीचर हूँ। मुझे ये ट्रेनिंग पहले बस्ती डाइट पर मिली थी और अब ये जो ये ट्रेनिंग हो रही है ये ब्लॉक स्तर पे हो रही है। तो ये बताइए, एक क्या फ़ायदा मिलेगा बच्चों को? सर इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये सबसे पहले हमारे ज़रूरी होता है बाल वाटिका के लिए और कक्षा 1-2 के लिए कि हम उनको विद्यालय में सहज कैसे बनाएं। और ये जो मुखौटा है या बाकी जो टीएलएम्स हैं, इनको देखकर बच्चे अट्रैक्ट होते हैं और किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले अगर बच्चा अट्रैक्ट होता है तो वो आसानी से उस चीज़ को सीख लेता है। तो इसीलिए ये सारे कार्यशाला मैंने इससे फ़ायदा मिलेगा बच्चों? हाँ सर, बिल्कुल मिल रहा है। हम लोग अपने विद्यालय पर ये करते भी हैं सर। मैम बता रही फ़ायदा मिलेगा। एक मैम तो लग रहा है डूब गई हैं। अब मैम ये चढ़ भत्ता पे बनाया गया। बताइएगा जो वजिया जाए बहुत मुझे सरकार तक पहुँचे वजिया, बताइए। ये चढ़ भत्ता पे बनाया गया है। हम लोगों को टॉपिक मिला था चढ़ भत्ता पे। ये निश्चित होता है विकास क्रम, इस पे हम लोग बना रहे हैं। मैम आप क्या बना रहे हैं? सर हम भी मुखौटा बना रहे हैं। सर मुखौटा का हम लोग को टॉपिक दिया गया है, एक पोएम के ज़रिए मतलब प्रेजेंटेशन करना है। सर वो मुखौटा बना रहे हैं। मुखौटा दिखाइएगा, इस तरह का मुखौटा जो बच्चे लगाएंगे क्लास में, और इसका प्रैक्टिकल वो क्लास में देखेंगे। आइए एक दो मैडम, मैं आप भी आई हैं यहीं पर ट्रेनिंग में? ट्रेनिंग देने आए हैं। अच्छा, ट्रेनिंग देने आई हैं। का दे दी? हाँ, का समझा दी? कहानी कार्ड बनाया गया, स्टोरी कार्ड, जिसपे मुखौटा निर्माण कराया गया, जो है चरण भत्ता और जो है बताई गई इन लोगों को, जो है और शून्य की अवधारणा, दूरपास की अवधारणा, संख्या कार्ड, ये सब बताया गया इन लोगों को। जो है इससे लाभ मिल जाएगा?
बिल्कुल लाभ मिलेगा। आइए तब एक आध जगह और देख लिया जाए। जब पूरा, अरे यहाँ तो पूरा और कुछ दिख रहा है हमको। मैम आप पहले अपना परिचय दे दीजिए। प्रीति पांडे, सहायक अध्यापक, शेखपुरा। जी। अच्छा, शेखपुरा का आज यहाँ हो रहा है मैम, बताइए। यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग हो रही है TLMs के थ्रू, और इसमें ये बताया गया है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है TLM के द्वारा। बस ये TLM पहले बता दीजिए ना। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसमें ये है पोस्टर के द्वारा बच्चों को ये बताना है कि कैसे कोई भी पोस्टर बना रहेगा उसके थ्रू बच्चों को समझाना होगा। और तनी यार आइए हो महाराज, यार देखिए पूरा कलम चल रहा है, स्केच पेन चल रहा है और बड़ा नीक बनाया जा रहा है। मैम इधर तनी देख लीजिए, ये क्या बन रहा है? ये हम लोग टीचर लर्निंग मटेरियल बना रहे हैं बच्चों के लिए, TLM, जो कि काफ़ी। मैम परिचय पहले बता दीजिए, दर्शक दीर्घा। श्वेता त्रिपाठी, प्राथमिक विद्यालय जितियापुर से हूँ, और यहाँ 3 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है जिसके लिए हम लोग TLM वगैरह बना रहे हैं जो बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है उनको पढ़ाने के लिए। ट्रेनिंग लेने आई है कि देने आई है? ट्रेनिंग हम देने आए हैं यहाँ पर। ट्रेनिंग में क्या दिया जा रहा है? बच्चों TLM के माध्यम से बच्चों को और भी सरल तरीके से समझे बच्चे, और बच्चे अपनी जो बात है अच्छे तरीके से कह पाएँ। जैसे दूर पास की अवधारणा क्लियर हो पाए, शून्य की अवधारणा क्लियर हो पाए, संख्याओं की अवधारणा क्लियर हो पाए, और इसी तरीके से बच्चों की अवधारणाओं को क्लियर करने के लिए ट्रेनिंग कराई जा रही है। बच्चों का भी कोनो ट्रेनिंग होता है कि आप ही लोगों का होता है? ऐसे ट्रेनिंग तो बच्चों के लिए ही होती है, बच्चों के और अच्छे से हम लोग बच्चों को अच्छे से बता सके, समझा सके, बच्चों की हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, इस वजह से हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। और ट्रेनिंग हम लोग देते हैं और आपस में डिस्कस भी करते हैं कि और बेटर तरीके से हम लोग बच्चों को अच्छे तरीके से सिखाएं। बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे तरीके से। ए तनी हरियन कैमरा घुमाइए, यहाँ तो बड़ा नीक बन रहा है। ए मार साहब तनी हरियन बताइए। मार साहब पहले परिचय अपना दीजिए। जी, मेरा नाम आशीष पांडे है, मैं सहायक अध्यापक हूँ प्राथमिक विद्यालय कलानी कला में। कौन जगह पर? प्राथमिक विद्यालय कलानी कला। तो क्या बना रहे हैं मार साहब आप? ये मुखौटा बन रहा है। जैसे कहानी होता है तो बच्चे किरदार से भी परिचित हों, इसलिए मुखौटे के जरिए उन्हें कहानी बताई जाए। तो इससे बच्चा लोग सीख जाता है? इससे बच्चे क्या होगा, इंटरेस्ट लेंगे, मज़ा आएगा उनको। उन्हें मज़ा आएगा। जैसे हम नॉर्मली कहानी बता देते हैं तो कुछ बच्चे उसमें बात करते रहते हैं, और जब जैसे उन्हें कुछ रोचक चीज़ें जब दिखा के कहानी सुनाएंगे तो ये होगा कि बच्चे उसमें रुचि लेंगे। और मार साहब भी कुछ बता रहे हो? अरे जैसे ये मुखौटा बनाया जा रहा है, चित्र के माध्यम से, कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से बच्चे सीखने में ज़्यादा रुचि लेते हैं। इसी के माध्यम से हम लोग बच्चों को सिखाते हैं। बच्चों को सिखा रहे हैं और बच्चा लोग सीखेगा। ये बताइएगा, मैंने बच्चों को सिखाने के लिए आप ही लोगों को सिखाया जाता है कि बच्चों को भी कुछ सिखाया जाता है? बच्चों का सिखाने की प्रक्रिया कल है सर, कर उनका सरल ऐप पे प्रशिक्षण है, उनकी परीक्षा ली जाएगी। उसी के माध्यम से उनका हम लोग आकलन करेंगे कि वो कितना सीखे हैं, कितना नहीं सीखे हैं। सालिया भर में कितना बार आप लोग ट्रेनिंग कर लेते हैं? बहुत बार ट्रेनिंग हम लोग करते हैं, ट्रेनिंग की कोई कमी नहीं है। जब खाली बैठो बस ट्रेनिंग ही करवा दिया जाता है। ट्रेनिंगिया में ही मार साहब लोगों का ज़िंदगी गुजार दे रही है सरकार। ये वाला है? नहीं, ट्रेनिंग वाला नहीं है। हाँ, ये कल का पेपर का है। अच्छा, कल पेपर भी है का? कौन चीज़ का पेपर है? अरे वो निपुण वाला है, निपुण असेसमेंट टेस्ट है बच्चों का। अच्छा, यहाँ पेपर वाला भी तैयारी चल रहा है। ए मैम सुनिएगा तनी, ये भैया इधर से करिएगा। मैम ये क्या बन रहा है? ये हाथी का मुखौटा बन रहा है। ये मुखौटा मुँह में लगाएगा बच्चा? हाँ, वही कहानी सुनाने। अच्छा, इसका कहानी सुनाएगा जी। तो दूसरे का बच्चा डरेगा नहीं इससे? नहीं, बिल्कुल नहीं, उनको और मज़ा आएगा। अच्छा, उसको मज़ा आएगा। ये जो सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा यहाँ बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए उनके सामग्री को तैयार कराया जा रहा है। लेकिन मैं इन शिक्षकों को ट्रेन जो किया जा रहा है, मुझे जहाँ तक लगता है इससे ज़्यादा बेहतर होगा कि ये सारी चीज़ें बच्चों के सामने अगर हो। मैं इन्हीं शिक्षकों का जब मैं रिपोर्टिंग करने निकलता हूँ तो इन शिक्षकों को मैं कभी कभी कपार पे और बोरा में जूता लादे हुए भी देखता हूँ। जितना ज़्यादा इनके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, उतनी ज़्यादा मेहनत अगर बच्चों पर की जाएगी तो शायद ये व्यवस्था और भी उत्कृष्ट हो जाएगी। तो मैं सरकार से, शासन प्रशासन से, हुकूमत से कपार पटक कर निवेदन करता हूँ, ये ट्रेंड होकर आए हैं, इनको ट्रेंड करने के बजाय इनके ऊपर जो आपने भार लादा है उसे कम करके इनको मेहनत करने दीजिए बच्चों पर। शायद बच्चों पर और देश के भविष्य में निखार आ जाएगा। जय हिंद, जय राष्ट्र।